हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो इसी कड़ी के अंतर्गत अपन एनिमल हस्बेंड्री के कुछ वीआईपी पर्सनों की बात कर रहे थे। तो उनके अंतर्गत जो आपके पशु परिचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की या आपके जेट आईसीआर बीएचयू जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जिसके अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री पूछी जाती है, तो उनके लिए ये प्रश्नोत्तरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों की अपन बात कर लिए थे, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पक्षी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपके लखनऊ के अंतर्गत है, मुजफ्फरनगर में, इज्जतनगर में या दिल्ली के अंतर्गत। सॉरी। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करी जाए कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, वो आपका इज्जतनगर यूपी के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा अपन बात करें, इसको आसान ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो पक्षी अनुसंधान यानी पक्षी, तो पक्षी सामान्यतः पहले ऐसे देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल क्या होता है कि पक्षियों को खरीद कर लाना पड़ता है और फिर उनको पालना पड़ता है। तो पक्षियों की कितनी इज्जत बढ़ गई है पहले के मुकाबले, अब अपने को पैसे देकर लाना पड़ता है और उनको पालना पड़ता है। तो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। तो इज्जत से इज्जतनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है? राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि भारत के किस राज्य को मुर्गी पालन के क्षेत्र में प्रथम स्थान रखा गया है? तो कर्नाटक को, आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को या तमिलनाडु को। तो इसके बात करें कि जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होता है? राइट आंसर, यानी कि तमिलनाडु को प्रथम स्थान माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आंध्र प्रदेश ये पहले था, अब तमिलनाडु को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व में मांस उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां है, 5वां है, 6वां है या 12वां है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है कि जो मांस उत्पादन के लिए है वो 8वां स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 80% क्वेश्चन, यानी कि 80% एग्जामों के अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणीय जिला है, तो जो मुर्गी पालन के अंतर्गत अग्रणीय जिला है राजस्थान में वो कौन सा है? तो जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, कोटा है। तो इसका राइट आंसर की बात करें कि मुर्गी पालन जो सर्वाधिक होता है राजस्थान में, वो कौन से जिले में होता है? तो वो आपके अजमेर के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बछड़ी या पाढ़ी के प्रजनन योग्य उम्र क्या होती है? तो आपको सामान्यतः पता ही होगा कि जो बछड़िया वगैरह है वो प्रजनन योग्य कब मानी जाती है? तो 5 वर्ष पर, 3 वर्ष पर, 1 वर्ष पर या 10 वर्ष पर? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो 3 वर्ष की जो बछड़िया हैं वो प्रजनन योग्य मानी जाती है, उपयुक्त आयु मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जमुनापारी बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो इसके अंतर्गत आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि इटावा, मैनपुरी, आगरा, धौलपुर। तो अगर जमुनापारी बकरी का उत्पत्ति स्थान अगर बात की जाए तो वो कहाँ पे आपका इटावा क्षेत्र जो कि यूपी के अंतर्गत आता है वो माना जाता है। तो इटावा यूपी के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि बकरी की यह सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? आपकी जमुनापारी है। इसके अलावा ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है जो कि मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। इसके अलावा और अगर इसकी विशेषताओं की बात करी जाए तो नर बकरों के अंतर्गत इसके अंतर्गत डाढ़ी पाई जाती है और इस बकरी का जो वितरण है सामान्यतः यमुना और चंबल नदी के आसपास पाए जाते हैं। और इसका एक टिपिकल करेक्टर होता है जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि घड़ी के पेंडुलम जैसे लटकते हुए कान किसके होते हैं? तो पेंडुलम के लटकते हुए जो घड़ी के जैसे कान होते हैं वो आपके जमुनापारी के होते हैं। इसके अलावा जो इसका मुख है, तो मुंह है वो तोते के मुंह में दिखाई देता है, तो तोतामुखी भी कहते हैं इसे। इसके अलावा इसकी नाक होती है वो रोमन नाक पाई जाती है। और इससे मिलती जुलती ही करेक्टर वाली कौन सी होती है? आपकी बीटल नस्ल भी होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बकरी की बीटल नस्ल कहाँ से उत्पत्ति हुई है? तो इसका मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो आपकी जो बीटल नस्ल है वो गुरदासपुरा पंजाब के अंतर्गत उत्पत्ति स्थान माना जाता है।
और इसकी भी अपन बात करें कि जो आपकी बीटल है ये भी आपकी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। इसके अलावा अपन बात करें कि ये जो आपकी नर के अंतर्गत जो डाडी पाई जाती है, तो उसका भी मैंने याद करवाया था कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ का है बीटल का, वो आपका पंजाब का है। और पंजाब के अंदर नर लोग यानी कि आदमी लोग क्या रखते हैं, डाडी वगैरह रखते हैं, तो उससे भी आप याद कर सकते हो कि इसके अंतर्गत जो नर हैं उनके अंतर्गत डाडी पाई जाती है। और इसके लिए यह मुख्यतः क्या होता है कि दूध के लिए पाली जाती है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बकरी की टोगनबर्ग नस्ल पाली जाती है, तो मोहेर के लिए पाली जाती है, मांस के लिए पाली जाती है, पश्मीना के लिए पाली जाती है, या दूध के लिए पाली जाती है। तो अगर बकरी की टोगनबर्ग नस्ल की बात की जाए तो पहले तो इसका उत्पत्ति स्थान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो टोगनबर्ग है वो आपकी कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है, तो स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसके अलावा जो इसकी नस्ल होती है वो सींग रहित होती है ना। टोगनबर्ग की जो नस्ल होती है, जो पशु होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सींग रहित होते हैं। इसके अलावा ये दुधारू नस्ल होती है जो सर्वाधिक दूध देती है। इसके अंतर्गत जो लगभग 5 से 6 लीटर दूध ये देती है टोगनबर्ग, तो इसलिए आपको ये दूध के लिए पाली जाती है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुओं को सामान्यतः किसके दो जुड़वा बच्चे होते हैं। तो आपके सामने कुछ पशु बताए गए हैं, तो उनमें से बताना है कि किसके दो जुड़वा बच्चे होते हैं। तो गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के। तो आपको पता ही होगा कि सामान्यतः दो जुड़वा बच्चे होते हैं वो किसके होते हैं, बकरी के। और बकरी के अंतर्गत भी अगर बात की जाती है बारबरी, जो बारबरी नस्ल होती है बकरी की, ये एक साथ 2 बच्चे देती है और साल में 2 बार बच्चे देती है। तो इसका टिपिकल करेक्टर है, ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन है कि बारबरी बकरी की नस्ल है वो साल में कितने बच्चे देती है, 2 बार बच्चे देती है और 2-2 बच्चे देती है। इसके अलावा बात करें कि इसका जो उत्पत्ति स्थान सोमानिया का जो अफ्रीका वाला क्षेत्र होता है वहाँ से इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और ये बारबरी होती है जो आपके द्विप्रयोजनीय नस्ल के अंतर्गत आती है। और बारबरी को ही सिटी गोट कहा जाता है क्योंकि यह शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत पाली जाती है। तो आई होप इस चीज़ को समझ में आया होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि टोगनबर्ग नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है। तो ये मैंने पहले बता दिया कि जो आपका स्विट्जरलैंड है वहाँ से इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बात करें भारत में बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती है, तो जो अकॉर्डिंग टू बात करें कि जो रजिस्टर्ड ब्रीडों की, तो वो 20 पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोहेर ऊन किससे प्राप्त होता है। तो अंगोरा से होता है, जमुनापारी से, बीटल से, या टोगनबर्ग से। तो मोहेर ऊन की अगर बात की जाती है तो वो आपके अंगोरा से प्राप्त होता है। और जो अंगोरा है वो अंगोरा का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, वो टर्की माना जाता है। इसके अलावा इसके बात करें कि इसके बाल होते हैं वो मुलायम होते हैं और सफ़ेद होते हैं, जो कि ऊन मोहेर के नाम से जानी जाती है। और इससे जो सर्दियों में पहने जाने वाले महंगे वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन जाता है आपकी कि जो अंगोरा ऊन है ना, अंगोरा जो मोहेर है वो अंगोरा से प्राप्त की जाती है, लेकिन जो अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त की जाती है। तो अंगोरा ऊन है वो आपके खरगोश से प्राप्त की जाती है। तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दूध की गुणवत्ता का निर्धारण किस आधार पर करते हैं। तो वसा प्रतिशत, SNF प्रतिशत, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी बात करें कि जो दूध की गुणवत्ता का निर्धारण है तो वो किया जाता है आपके वसा प्रतिशत से, कि जिसके अंदर वसा अधिक होगी उसकी गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाय का कुल फैमिली निम्न में से कौन सा है। तो ओविस है, इकडी है, बोविडी है, सुईडी है। तो आपको पता होगा सामान्यतः गाय का जो फैमिली है वो बोविडी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेलोइंग किस पशु के नहाने या तैरने को कहते हैं। तो भैंस को कहते हैं, गाय को कहते हैं, बकरी को कहते हैं, या भेड़ को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें, बेलोइंग यानी कि जो तैरती है, तो वो तैरने की प्रक्रिया होती है वो भैंस के अंतर्गत पाली जाती है। तो भैंस के अंतर्गत पाई जाती है कि जो भैंस वगैरह कीचड़ में लौटती है या पानी के अंदर तैरती है, तो उसे अपन बेलोइंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।